हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको पत्र लिखना बताएंगे, क्योंकि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में 6 नंबर में मेरे भाई पत्र लिखने को बोला जाता है। तो पत्र लिखने का आप सबको आसान तरीका बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे बैंक के शाखा प्रबंधक को, बैंक में जो शाखा प्रबंधक होते हैं, अपनी ऋण प्राप्ति के लिए, अर्थात अगर हमें कर्ज चाहिए, अगर हमें कुछ उधार पैसे चाहिए, तो उसके लिए हम किस तरीके से आवेदन पत्र लिख सकते हैं। देखिए मेरे भाई, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है कि आप रट लिए, बोर्ड परीक्षा में जाकर छाप दिए, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। इसको रटना बिल्कुल नहीं है। हिंदी में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप रट सकते हैं, ठीक ना। इसको मेरे भाई जितना हो सकेगा उतना समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो पत्र लिखने का टाइटल होता है, अगर आप उसको समझ गए ना, तो कोई पत्र लिखने के लिए आपसे कहा जाए आप तुरंत ही लिखेंगे, ठीक ना। यहां पर देखिएगा, बस आपको टाइटल समझना होगा कि टाइटल क्या है। और मेरे भाई देखिएगा, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये आवेदन पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सब जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले लिखना होता है सेवा में, ठीक ना। पत्र लिखने का जो टाइटल होता है वो पहले लिखा जाता है सेवा में, उसके बाद से मेरे भाई लिखेंगे शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। अब सेवा में तो लिखना ही है, उसके बाद से शाखा प्रबंधक, क्योंकि बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखा जा रहा है, ठीक ना। हमें कुछ कर्ज चाहिए, कुछ लोन चाहिए, तो हम शाखा प्रबंधक से एक आवेदन पत्र लिखना होगा कि हमें किस जरूरत के लिए हमें उधार चाहिए, तो उसी को मेरे भाई लिखना होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सेवा में शाखा प्रबंधक, क्योंकि शाखा प्रबंधक को लिखा जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप कोई भी बैंक का नाम डाल सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, उसके बाद से बड़ौदा यूपी बैंक हो गया, तो आप कोई बैंक का एक नाम डाल सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई विषय लिखना होगा, तो यहाँ पे विषय लिखेंगे ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी का मिलेगा, तो वहां पे जब पत्र देखने को मिलेगा 2 पत्र होगा, ठीक ना। अथवा करके पूछा जाता है, जो आपको पत्र आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप कौन सा पत्र लिखे हैं, एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा, इसलिए मेरे भाई विषय लिखा जाता है कि हम ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इतना हो गया, सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे मेरे भाई विषय लिख देंगे ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। बात समझ में आया कि नहीं। इतना मेरे भाई आप सबको सभी पत्र में लिखना ही लिखना है। उसके बाद से मेरे भाई लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि, महोदय यहाँ पे सम्मान के रूप में मेरे भाई उस बातों को व्यक्त करना होगा, महोदय सविनय निवेदन है कि। उसके बाद से मेरे भाई जिस भी बातों को, जिस भी कारण को लिखना होगा, आप वहां पे पूरा छाप सकते हैं, ठीक ना। तो इतना आप सबको टाइटल हर एक पत्र में लिखना होगा, क्या सेवा में, और किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उसका लिख दीजिएगा। और जैसे बैंक के आधार पर लिख रहे हैं तो बैंक का नाम यहाँ पे दर्शा देंगे, किस विषय पर लिखा जा रहा है विषय लिख देंगे। उसके बाद से महोदय सविनय निवेदन है, टाइटल होता है, आप सबको हर एक पत्र में लिखना होगा, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई अपनी सभी जितनी भी परेशानियां हैं जिसके कारण आप लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं या फिर मेरे भाई उधार लेना चाह रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखेंगे कि मैंने वर्ष 2023 में गोरखपुर से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, ठीक ना। वर्ष 2023 में गोरखपुर से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जैसे मेरे भाई आप 12वीं पास करेंगे तो आपको बीए बीएससी बीकॉम करने का अवसर मिलेगा, ठीक ना। तो यहां पर लिख देंगे कि 2023 में गोरखपुर से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, अर्थात जो स्थान रहा वो प्रथम रहा। अब यहां पे एक बात मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आप सबको बताएं कि गोरखपुर से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण किया और किस सन में, 2023 में। आपको बिल्कुल यही चीज नहीं छाप देना है, ठीक ना। कहा ना आपको कि रटने वाला टॉपिक नहीं है, बस समझने का बात है। यहाँ पे मेरे भाई अगर हम गोरखपुर लिखे हैं तो आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना कुछ भी लिख सकते हैं। और बीएससी की पढ़ाई की आप मेरे भाई बीए, एमए, बीएड, आप जो भी लिखना चाह रहे हैं लिख दीजिएगा। 12वीं पास लिख दीजिएगा, 8वीं पास लिख दीजिएगा, लेकिन जो आपके मन में होगा उस बातों को लिखिएगा। बस मेरे भाई आपको समझना है किस तरीके से पत्र लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वर्ष 2023 में गोरखपुर से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। बीएससी की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर लिया है, लेकिन अब तक मुझे कहीं रोजगार नहीं मिला। जैसे क्या होता है, 12वीं लोग पास करते हैं, उसके बाद से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं तो नौकरियों के लिए भटकते हैं, ठीक ना। तो नौकरियां नहीं मिलता है, तो ये बात लिखा जा रहा है, लेकिन अब तक मुझे कहीं रोजगार नहीं मिला, अर्थात मैं अभी तक बेरोजगार घूम रहा हूं। मुझे पता चला कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। मुझे पता चला, अर्थात किसी के द्वारा मुझे पता चला कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत, जैसे मेरे भाई तरह तरह के बैंक में योजनाएं चलाई जाती है,
आप लोगों ने देखा होगा वृद्धा पेंशन हो गया और तरह तरह के लोन निकाले जाते हैं। तो मतलब बहुत सी ऐसी योजनाएं बैंक में चलाई जाती हैं। तो लिखेंगे मुझे पता चला कि किसी के द्वारा मुझे ये बात की पता चला कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अर्थात ऐसी बहुत सी योजना है जिसके अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है, मुझे पता चला कि किसी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक 1 लाख रुपए तक क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है अर्थात उधार दे रहा है। ठीक ना। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय कर सके। ठीक ना। यहाँ पे आप अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर जब आप पैसे लेने जाएंगे तो वहां पे वहां के जो प्रबंधक होंगे वो बोलेंगे कि एक पत्र लिख कर लाइए। ठीक ना। कि आपको क्या समस्या, आप क्यों पैसा लेना चाहते हैं, तो आप पत्र में अपने दुख को व्यक्त करेंगे। तो वही चीज बताया जा रहा है कि उस पत्र में आवश्यक दस्तावेज भरवाकर मतलब ऐसी बातों को वहां पे बताया जाए जिससे क्या हो जाए, उधार हमें मिल सके। ठीक ना। और आवश्यक दस्तावेज भरवाकर 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय कर सके। अर्थात अभी हमें नौकरी नहीं मिला और हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें पैसे की जरूरत है और पैसे मिल सके। ठीक ना। इतना बातें मेरे भाई आप सबको लिख देंगे। ठीक ना। आप देखिए यहाँ पे जो भी बातें बताएं ये मेरे भाई कोई अलग बातें नहीं है, ये आपके मन की बातें हैं। ठीक ना। जैसे मेरे भाई आपसे कहा जाए कि आपको नौकरी नहीं मिला, ठीक ना, और आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ पैसे की जरूरत है, तो क्या करेंगे, अपने दोस्त से मांगेंगे या फिर किसी तरीके से इधर उधर उधार मांगेंगे। तो उधार जब मांगेंगे तो आप कहेंगे ना कि मुझे इस तरीके से समस्याएं हैं, इस समस्या से जैसे हम छुटकारा पाएंगे आपको इतना पैसा दे देंगे। ठीक ना। तो उसी बातों को मेरे भाई पत्र में लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा पत्र में कोई ज्यादा बातें नहीं लिखे, बस इतना बातें आपको लिख देना मेरे भाई, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। 6 नंबर में पत्र पूछा जाता है। उसके बाद से मेरे भाई देखिएगा नीचे क्या लिखना होता है, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे और इधर मेरे भाई प्रार्थी लिख देंगे और दिनांक में जिस दिन आपकी परीक्षा होगा उसका डेट लिख सकते हैं या फिर क्या लिख दीजिएगा। इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आप दिनांक लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं, बस मेरे भाई टाइटल होना चाहिए सही। ठीक ना। अगर टाइटल सही लिखे हैं तो यहाँ पे दिनांक दर्शाएं या फिर नहीं दर्शाएं इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे दिनांक लिख के क्या लिख सकते हैं या फिर जिस दिन आपका पेपर होगा उस पेपर का नाम लिख सकते हैं या फिर डॉट 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 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर प्रार्थी लिखेंगे अर्थात मेरे भाई बैंक के हमें पैसे की जरूरत है, हमें जरूरत है, तो यहाँ पे प्रार्थी का नाम लिखेंगे। ठीक ना। प्रार्थी और यहाँ पे मेरे भाई अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद से पता लिख दीजिएगा कि आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई अपना एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो लिखिएगा, अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो लिखिएगा, नहीं तो क्या लिख दीजिएगा या फिर डॉट 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 कर दीजिएगा। ठीक ना। इसलिए आप सबको क्या करना है, यहाँ पे दिनांक लिख देना होगा, यहाँ पे नाम अपना एड्रेस लिख देना होगा। इतना मेरे भाई आप सब लिखेंगे तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई इस पत्र को जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। 2-3 वर्षों से आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, वहां पे आपको जरूर ये आवेदन पत्र देखने को मिलेगा। ठीक ना। इसलिए मेरे भाई आप सब इसको जरूर तैयार कीजिएगा। और आप सबके लिए एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें बताया कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कौन कौन से पत्र महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से हिंदी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, वहां पे हिंदी व फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे मेरे भाई सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, आप वहां से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक ना। मिलते हैं दोस्तों अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।